मेरा एक दोस्त था, तो वो एक बार गया क्या था कि कुछ लफड़ा-उफड़ा हुआ था उसका 2-4 और लड़कों के साथ। तो मेरा दोस्त अपने दोस्तों के साथ लेके गया था उन लोगों को। तो उन लोग यहाँ से मेरा दोस्त इसे पूरा प्लान बनाए गए थे कि हम लोग जाएँगे, उन लोगों से पहले बात करेंगे। कि क्यों से गाली-गलौच से कुछ मैटर था, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग जाएँगे, पहले उन लोगों से बात करेंगे। अगर ज़्यादा वो लोग बोलेंगे तो हाथ-वाथ उठाना पड़ेगा। जस्ट स्ट्रीट फाइट बेसिकली वही था। तो पर वहाँ से जो बंदे आ रहे थे, उन लोगों का मूड में यही नहीं था कि हम लोग को बात करना है। उन्होंने सीधा सोचा कि हम हाथ उठा देंगे। तो यहाँ से वो मेरा दोस्त ही सब गया पूरा सब अपना गैंग-वैंग में। मैं खुद की बात करूँ तो मैं कभी स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व हुआ नहीं हूँ। मगर जब वो अब सब अपना करता था, बट बेसिकली दोस्त था तो दोस्त ही है। तो वो गया अपना वहाँ पे मार-धार करने। तो जैसे ही वो लोग गए ना, तो बेल्ट का एक साइड होता है ना, ऐसा स्टील का रहता है जिसमें से पिन रहता है जो इसे छेद में अटकाते हैं बेल्ट का। तो वही पिन वाला साइड को लेके वो लोग घुमा रहे थे। उसका ओपोनेंट उसे घुमा रहा था, उसे मार रहा था। तो उसने एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करी, मगर जो पिन था उसकी आँख पे लगा और उसकी राइट साइड की आई बाहर निकल गई। एंड उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो सीधा भाट-भाट 1-2 मुक्का उस पे मार रहे थे। एंड वहाँ से भी यहाँ पे पूरा मार-धार शुरू हो गया। तो उसकी आँख पे और जब नीचे लटक रहा है उसका आँख, वहाँ पे भी 1-2 मुक्का लग गया। तो वो और ख़त्म हो गया। जिसको उसे चोट लगा, जब उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आँख निकल चुकी है, तो वो बहुत ज़ोर से चीखा। तो सारे देख रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? एंड जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसकी आँख निकल चुकी है, तो उसके जो अपोनेंट में थे वो सारे भाग गए। उसे वहीं पे उन लोगों को छोड़-छाड़ के वो लोग भाग गए। एंड जो यहाँ के साइड के थे वो लोग मतलब उस बंदे को, अपने दोस्त को उठाए वो लोग और मतलब स्कूटी पे लेके गए हॉस्पिटल। एंड हॉस्पिटल में उसका एडमिट हुआ एंड डॉक्टर ने कह दिया कि अभी जीवन में कभी भी देख नहीं पाएगा एक आँख से। अब इसकी एक आँख एकदम ख़राब हो चुकी है, एकदम कोई अब इसमें है ही नहीं जान पा रहा है, एक आँख पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये सब हम लोगों ने न्यूज़ सुना, तो हम लोग भी गए उससे हॉस्पिटल में मिलने। ऑफ कोर्स दोस्त है तो मिलने तो जाना पड़ेगा। हम गए मिलने, तो वो हम लोग को देख रहा है, उसके और 2-4 दोस्त आए थे। तो हम लोग को देख के एकदम वो रोने लगा, एकदम पूरा एकदम फूट-फूट के वो रो रहा था एंड बोल रहा था कि भाई अब मैं जीवन में कभी नहीं देख पाऊँगा क्या? तो ये सुन के एकदम अंदर से ना अजीब फीलिंग हो रहा था क्या कि क्या हो गया यार इसके साथ। एंड वो अच्छे खासे घर का है, ना कि कोई गलत घर का है, वो अच्छे खासे घर का है। तो ये जो सुन के दिल एकदम दहल रहा था, ठीक है? एकदम सारा लग रहा था कि खत्म बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छा तू नहीं देख पाएगा, तू देख पाएगा नहीं देख पाएगा तो हम नहीं बता पाएंगे, मगर तेरे जो जिस बंदे ने तुझे मारा है वो अब जीवन में कभी नहीं देख पाएगा। ये क्या है कि वो लोग ने और 5-6 बंदों को फ़ोन किया और उसे जिस बंदे ने उसे मारा था, उसे घर के आजू-बाजू वो लोग अब उसे घर ढूँढ रहे थे। अब उन लोगों ने ढूँढना पूरा शुरू किया। अब इसके बाद अब कथी हुआ हमको नहीं पता है, क्योंकि ये बात 1 हफ़्ते पहले की है। जी, उसके मैंने 1-2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि यहाँ मैं सुबह से शाम लेके वहीं उसके पास था। मतलब यहाँ वहाँ हम लोग घूम रहे थे, मगर मार-धार के बात से नहीं, मगर ऐसे वैसे थोड़ी बहुत। ये सब ऐसी चीज़ें सुन के एकदम मन दहल जाता है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई डोंट इन्वॉल्व इन स्ट्रीट फाइट। ये मैं पहले ही सोच रखा है मैंने। मेरी बहुत बार चांसेस हुई है क्या स्ट्रीट फाइट करने के, क्योंकि मैं अब खुला बंदा हूँ। किसी को अगर ज़्यादा कुछ बोल देता है मैं मुंह पे बोल देता हूँ, ऐसा हाथ उठा देता हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ। एंड ऐसे लोगों पे हाथ उठाता हूँ जो साले होते ही खच्चड़ हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तू आप बाहर मिल, मैं बोलता हूँ ठीक है मिल जाऊँगा। एंड जब वो लोग अब जब बारी होता है तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि वही लोग नहीं आए होते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कोई मेरे जो अपोनेंट में जिसको मैंने कहा ठीक है तू आ जाना, ऐसा फिर कभी आया है मेरे पास ऐसे झड़ने लगने। पता नहीं वाई, है ही नहीं मेरे नसीब में, नहीं लगता मैं कभी फाइट करूँगा। विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। क्योंकि इमेजिन, ठीक है, तुम आज मैंने मेरे दोस्त को उन लोगों ने मारा, इसके आँख एक फूट चुकी है, लाइफ टाइम की इसकी एक हो चुका है कि अभी कभी देख नहीं पाएगा एक आँख से, नकली आँख लगानी पड़ेगी। और क्राइम रिकॉर्ड्स में भी उन लोगों का नाम आ चुका है। ऑफकोर्स पुलिस केस हुआ है उन लोगों के ऊपर, तो क्राइम रिकॉर्ड्स में नाम आ चुका है। अब इन लोगों को पासपोर्ट वीज़ा मिलेगा नहीं जल्दी, ऑफकोर्स। एंड और यहाँ के जो साइड का हम लोग के साइड का बंदा है, अब वो उस सब के साइड में जाएगा जिन्होंने उसकी आँख फोड़ी थी। अब उसे जगह किसी को मार पीट देगा, किसी का मत्था फोड़ देगा, किसी का आँख ऐसा दूसरे ने कभी आँख ही नोच देगा, या फिर यहाँ चाकू से कहीं मार उड़ देगा, कट आ जाएगा। वहाँ भी पासपोर्ट वीज़ा बनने में इतना दिक्कत होगा एंड लाइफ टाइम एक क्राइम केस धब्बा लग जाएगा माथे पे कि हाँ ये क्रिमिनल है।
अच्छी चीज़ थोड़ा नहीं है क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आना। अब यहाँ भी बदमाशी तो होती नहीं है, प्रैक्टिकल देखो तो हाँ बदमाशी हर जगह नहीं चलेगी। तो ये बात है ये ऐसी कुछ चीज़ है जो मुझे होल्ड बैक करवाती है स्ट्रीट फाइट में या फिर किसी से फाइट करने में। इन क्लास में दोस्तों के बीच एक दो बार हाथ मुक्कालात हो गया था, उतना बड़ा बात नहीं है, मगर बाहर जाके एकदम जान से मारने का एकदम ये रख के कि हाँ उसका आज जान से ही मार देंगे, एकदम एक प्रायोरिटी रख के जाना, तो वो सही नहीं है मेरी पॉइंट से भी, किसी के भी पॉइंट से ये सही नहीं होना चाहिए। अगर रिवेंज एक दूसरी चीज़ है, मगर लोगों की जीवन ख़राब हो रही है, तुम्हारी जीवन ख़राब हो चुकी है, तो वो एक सब चीज़ थोड़ा माइंड करके जाना पड़ा क्या। एंड उसके बारे में मैं सोच के और मेरा मूड ऑफ हो चुका है। एंड एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा था, यहाँ का नहीं था, बाहरी कंट्री का था, वहाँ पे पूरी न्यूज़ बता रहा था कि मतलब हुआ क्या था, कुछ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है कुछ बंदों में। एंड वो किए क्या हैं कि एक इस तलवार टाइप होता है, ठीक है, मतलब ऐसे जाके ऐसे एक ऐसे जाके ऐसे होके ऐसे टाइप है, मतलब होता है कुछ काटने लायक थोड़ा बड़ा जैसा, ठीक है। तो उसे एक ज़िंदा इंसान को इंस्टाग्राम में उसने मुझे वीडियो भेजा था उस बंदे का, तो मैंने देखा एंड तब से मेरा मूड ऑफ है। बहुत दिल दहला देने वाली वीडियो थी। तो क्या पहले तो वो बंदा चीख के कह रहा है, नहीं अपने भाषा में, मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, तो अब मैं चीख के कह रहा हूँ अपना जो भी भाषा था, मुझे थोड़ा तो चिल्ला रहा था। एंड उस बंदे ने क्या किया, जो उसके पीछे था तलवार लेके, तो जिस बंदे को यहाँ पे बैठा था हाथ बांध दिया था, तो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो जो तलवार लेके बैठा था उसे एक बार इसे बाल पकड़ा और नीचे ज़मीन में सुताया। एंड उस तलवार से उसकी एक बार में इतनी मारी, उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गया। एंड फिर दूसरा बार उसने मारा तो पूरा आधा इतना थोड़ा सा एकदम पार्ट बच गया था, तो खींच रहे थे तो नहीं निकला। फिर से एक बार मारा उन्होंने तो पूरा खोपड़ी निकल गया बाहर। एंड उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो जांग होती है, जांग थाई की जो ये स्किन होती है, उन्होंने वो पकड़ा एंड करते करते इतनी स्लाइस जितनी काटी। एंड उसके बाद उसकी जो कमर की पार्ट होती है, फिर उन्होंने उस पर वार किया। एंड उसके बाद हाथ, शोल्डर, उसके बाद फिर जो पूरी पार्ट थी पैर की वो सब। हाँ, तो ऐसा मैंने देखा, पूरी वीडियो देखा, 9 मिनट की थी लगभग, विदाउट एनी कट्स। तो ये सब देख के ना दिल तो दहलता है। एंड मुझे मज़ा आ रहा है तुम लोगों को बताने में। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कैसे सिनेरियो होगा, ठीक है। तो ऐसी थी सम थिंग्स जो मुझे होल्ड बैक कराती है सब चीज़ में। एंड फेयर फाइट वही होती है जहाँ पे तुम लोग ओपोनेंट से लड़ रहे हैं, एंड वहाँ पे तुम्हारी जो ओपोनेंट होते हैं वो लोग कि ये प्रायोरिटी नहीं होती कि तुम्हारी जान लेने का। ये जो टेक्वांडो हुआ, MMA हुआ, ये सब अलग चीज़ है, स्ट्रीट फाइट अलग चीज़ है। स्ट्रीट फाइट में कोई चीज़ फेयर नहीं रहती है। एंड MMA, टेक्वांडो, ये सब चीज़ हुआ, ये सब में फेयर रहती है कि हाँ तुम्हें हाथ यूज़ करना है, गलत जगह नहीं मारना है, ये वो। मगर इन स्ट्रीट फाइट कुछ नहीं होता है। मान लो तुम मुझे जा रहे हो ऐसे हैंड टू हैंड फाइट करने जा रहे हो, वो पहले हैंड टू हैंड में उसे लग रहा है कि मैं हार जाऊँगा, तो वो पीछे से देख रहा है, एक पत्थर उठा के तुम्हारे माथे पे मार दिया, तुम्हारा मट्ठा फूट गया, तुम हार गए। एंड उसे क्या है, वो बताए कि मैंने तुझे मार दिया, मैंने तुझे हरा दिया, एंड तुम्हारा मत्था फूटा है। अब तुम्हारे लिए लाइफ भर एक चीज़ रह चुकी है कि हाँ मेरा मत्था फूटा है, तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा कि हाँ दिस इज़ अ क्रिमिनल। तुम्हारा बहुत लाइफ में बहुत चीज़ें कि तुम्हारी दिक्कत आ सकती है। अगर मान लो तुम्हारे आजू बाजू फिर से कुछ हुआ ऐसा गलत चीज़, तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर शक आएगा कि ना इसका नाम है क्रिमिनल रिकॉर्ड में, ये कुछ कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कसम से बोल रहा हूँ मुझे हमेशा होल्ड बैक कराती है। देखो कभी कभी कुछ चीज़ चुपचाप सहने से भी हो जाएगा। कुछ MMA बॉक्सर्स होते, कुछ MMA बॉक्सर्स या फिर कुछ भी होंगे रेसलर्स जिनके पास अच्छी खासी बुद्धि है, उन्हें समझ में है कि क्या होता है सब चीज़ की, स्ट्रीट फाइट्स की ये रिजल्ट। तो वो लोग क्या करेंगे कि ना, अगर तुम्हारे सामने कोई आ गया सब तुम्हें बिना मतलब कि कुछ भी बोल रहा है ना, फिर कुछ भी बोल रहा है बिना मतलब का, ठीक है, तो तुम चुपचाप सुन लो, सह लो, सॉरी वरी बोल के जितना हो सके उतना दूर रह लो, क्योंकि ये सब चीज़ में कुछ रखा ही नहीं है। उल्टा तुम्हारा नुकसान है या फिर उसका नुकसान है। नुकसान तो तुम ही लोग में से एक है, और हो सकता है जो तुम्हारे सामने बंदा है उसकी अब कोई हो ही ना खोने के लिए,
उसके पेरेंट्स भी ना हों या फिर कुछ भी हो सकता है उसके लिए, तो उसका कोई मैटर नहीं करेगा, पर तुम्हारी मैटर करती है, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब तुम्हें देखना है। हो सकता है उसके पीछे ना हो, उसे तो इतना चहक रहा है, तो ये सब चीज़ मैटर करती है, तो हमारी ये सब चीज़ प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये सब चीज़ खूब समझना चाहिए। एंड मैं लिटरल जेन्युइन बात करता हूँ, कल की शाम की मैं जब चौक पर से आ रहा था सामान लेके, तो 2-3 बंदे मुझे जैसे गाली दे दे के वो गाना गा रहे थे, एंड मुझे पता है वो लोग मुझे देख के गाली दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग को ये इलाका जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये एरिया उन लोग चाहते हैं कि मेरे अंडर में हो, एंड यहाँ पे उन लोग से बड़ा मैं हूँ, एंड यहाँ पे जो भी मुझसे देखता है, छोटे जितने भी मेरे उम्र के बंदे हैं, फिर मेरे से सीनियर है, वो मेरे साथ घुमा करते हैं। मतलब जैसे हम लोग टाइप दोस्त हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर मैंने ये एरिया पे कंट्रोल करने के लिए हमें वो हरा देंगे, तो हमारे यहाँ एरिया के बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें ये लगता है। तो पहले तो मैंने सोचा कि इन लोगों एक बार जाके बात करूँ क्या इन लोगों से, ऐसा लिटरली मेरे दिमाग में आया, मगर मैंने हाथ में सामान दिखा, मैंने कहा कि छोड़ो यार। मैं चुपचाप, मैं सुना, मैं भूल गया, मैं वापस आ गया। उस पॉइंट के लिए थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, फिर यहाँ पे आया, मैंने सोचा कि अब देखो ऐसी चीज़ों में ना क्या होता है कि अगर इफ़ यू नो कि जो तुम्हारे सामने बंदा है, जो तुमसे ऐसा लड़ने का चाह रहा है, झगड़ने का चाह रहा है, एंड वो तुमसे कमज़ोर है, फिर भी तुम उसे ऐसा बोल रहे कि जान दे यार, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर चाहती है। एंड अगर तुम इसे छोड़ते हो ना, एंड वो तुम्हें बिना काम में गाली दे रहा है, एंड तुम्हें पता है कि वो मुझसे कमज़ोर है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ो यार, ऐसे तुम करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। एकदम मन में करता है कि जाऊँ एक रैप्टा मारूँ, साला बेहोश हो जाएगा, ऐसा एकदम मन में आ जाता है। बट होल्ड बैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू डोंट नो, क्या पता आज तुम उसे मार रहे हो, कल वो 10-12 बंदे को लेके आ रहा है, तुम्हें फिर से मार दे, तो हो गया तुम्हारा खेल ख़त्म। उसे नहीं, उसके पास नहीं है कुछ खोने के लिए, बट तुम्हारे पास तो कुछ है, तुम्हारे फैमिली है, एंड उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीज़ अगर तुम सोच रहे हो कुछ भी करने से पहले, तो हाँ मेरी पॉइंट ही तो मेरी हाँ दिल से रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। गुड, वेरी गुड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, सोते रहो, बाय बाय। मेरी आई जेन्युइनली होप कि तुम्हारी लाइफ में मेरे ये बातों से कुछ दिमाग में तुम्हारे असर पड़ा होगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। ओके, दैट्स इट, स्टे हैप्पी, सोते रहो। कोई देख तो नहीं, देखो ये छत पे जो है हमारे बहुत काम हो रहा था यहाँ, ये जिसकी वजह से मैं छत पे वापस आके वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो यार ट्राई करते हैं फिर से, जल्दी होगा तो सही है, वरना नीचे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत हो रही ना है। ओके, दैट्स इट, बाय।